हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? सो देर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। आइए वो 8 प्लैनेट्स को देख लेते हैं एक बार, है ना। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यही 8 प्लैनेट्स हैं। आपको ये 8 प्लैनेट्स याद रखने पड़ेंगे, नंबर वाइज भी याद रखने पड़ेंगे, मरकरी, वीनस, इस टाइप से। आगे आपको क्वेश्चंस में समझ आ जाएगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, उर्सा मेजर और बिग बियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बताइए, उर्सा मेजर और बिग बियर ये जो है किसका एग्जाम्पल है? देखिए, उर्सा मेजर और बिग बियर जो है ये एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्टिलेशन का। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द कलर ऑफ स्टार इंडिकेट्स। बताइए, स्टार का जो कलर है ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए, स्टार का जो कलर है ना, तो ये क्या इंडिकेट करता है? उसका टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ नो सैटेलाइट। बताइए, निम्नलिखित में से कौन से प्लैनेट के पास सैटेलाइट नहीं है? जैसे हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट्स है ना, उसमें से 6 के पास तो सैटेलाइट है, बट 2 ऐसा प्लैनेट है जिसके पास ना कोई सैटेलाइट नहीं है। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, मरकरी एंड वीनस। दीज 2 प्लैनेट्स हैव नो एनी सैटेलाइट। बाकी के जो 6 प्लैनेट्स बच रहे हैं इनके पास तो सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर जो है ये किसका यूनिट है? इस वीडियो में टोटल हम 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्लस एक और क्वेश्चन होगा मे बी 51। और आपको लास्ट में स्कोर भी शेयर करना है कि आपके 51 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। ओके, तो बताइए, लाइट ईयर जो है ये किसका यूनिट है? ये डिस्टेंस का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू। बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे है? So Big Bang theory is related to origin of the universe. Next question, how many constellation in our space? हमारे स्पेस में कितने कॉन्स्टिलेशंस हैं? टोटल 88 constellations in our space. Next question, the study of universe is known as। जो यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? So the study of universe is known as cosmology. Next question, a group of star is known as। स्टार के ग्रुप को क्या कहते हैं बताइए? So the group of star is known as galaxy. Next question, in which galaxy our solar system is located। हमारा जो सोलर सिस्टम है ये कौन सी गैलेक्सी पे है? मिल्की वे। विच प्लैनेट लुक्स रेडिश इन द नाइट स्काई। कौन सा जो प्लैनेट है ये रात में रेडिश दिखता है, मतलब लाल तरह का दिखता है। ऐसे भी आएगा, विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इस तरीके से जो दिया है ये भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो मार्स है ना, ये आपका रेड प्लैनेट कहा जाता है, रेडिश। विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार। बताइए, कौन से प्लैनेट को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार से भी जाना जाता है? दैट मीन्स हिंदी में सुबह का तारा और सांझ का तारा, है ना, सुबह और शाम का तारा। तो ये कहा जाता है वीनस को। विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन। बताइए, अर्थ का ट्विन कौन से प्लैनेट को कहा जाता है? सो द प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन इज वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर शेप इज कॉल्ड। बताइए, स्टार के जो ग्रुप्स अरेंज होते हैं पर्टिकुलर शेप में वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी, कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अस नियरली। बताइए, ये जो सन है हमारा और ये हमारा पृथ्वी है, तो यहाँ से यहाँ तक लाइट पहुँचने में नियरली कितना टाइम लगता है?
8 minutes. Which constellation is known as the सप्तऋषि? बताइए कौन सा कॉन्स्टलेशन जो है सप्तऋषि से भी जाना जाता है? Ursa Major. Next question. The scientist who first discovered the earth revolved around the sun was, बताइए कौन से साइंटिस्ट ने पहले ये डिस्कवर किया कि ये जो हमारा अर्थ है ना ये घूमता है सन की चारों तरफ, है ना? ये सन है और ये हमारा अर्थ है तो ये घूमता है चारों तरफ। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोपरनिकस। चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द टू प्लैनेट्स आर बिटवीन मार्स एंड यूरेनस इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन? बताइए मार्स और यूरेनस के बीच में कौन सा दो प्लैनेट आता है? मैंने आपको बोला था ना, आप जैसे याद रख सकते हो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये आप तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपसे पूछ लिया यहाँ पे मरकरी और अर्थ के बीच में कौन सा प्लैनेट आता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई कि इसके बीच में वीनस आता है। तो आपको सारा याद रहेगा तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। तो देखते हैं मार्स और यूरेनस, है ना? तो मार्स और यूरेनस के बीच में बताना है ना। ये रहा मार्स आपका और ये रहा यूरेनस। तो जुपिटर और सैटर्न आ रहे हैं ना, जे और एस। तो ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट हो जाएंगे, है ना? इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। इजी है बट आपको याद रखने पड़ेंगे टू प्लैनेट्स के नेम नंबर वाइज। विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? बताइए हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? सो बिगेस्ट प्लैनेट जो है ये है जुपिटर। चलिए विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? अब आपको बताना है कि सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है। सबसे बड़ा देखा हमने जुपिटर और सबसे छोटा मरकरी। विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन? बताइए कौन सा प्लैनेट जो है ये सबसे नज़दीक है। सबसे फर्स्ट पे कौन आता है? मरकरी, तो यही हुआ ना सबसे नज़दीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये सोलर सिस्टम का प्लैनेट नहीं है? ये है, ये भी है, ये भी है, बट एस्टेरॉइड्स आपने देखा क्या 8 में से आता है क्या? कहीं नहीं आता है। अगला क्वेश्चन। सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स विच शाइन इन द नाइट स्काई आर नोन एज? सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट जो भी शाइन करते हैं नाइट स्काई में, है ना, जो भी ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं उसको क्या कहते हैं हम? सेलेस्टियल बॉडी। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस? बताइए वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये एवरेज डिस्टेंस है किसके बीच का? बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है अगला क्वेश्चन। द साइज ऑफ द सन इज हाउ मेनी टाइम्स बिगर देन दैट ऑफ द अर्थ? हमारा जो अर्थ है ना इसका साइज, सॉरी अर्थ नहीं, सन जो है हमारा सूर्य जो आप देखते हो डेली सुबह सुबह, तो इसका साइज आपको बताना है हमारे पृथ्वी से कितने टाइम्स बिगर है। क्या सोचते हो आप इसके बारे में? बताइए कितने टाइम्स बिगर हो सकता है, आपको क्या लगता है? तो ये भैया टोटल ना 109 टाइम्स बिगर है। देख के तो नहीं लगता होगा ना बट 109 टाइम्स बिगर है। अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लैनेट इज विदाउट सैटेलाइट? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि दो प्लैनेट्स जो हैं जिसके पास कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है, तो वो दो प्लैनेट्स कौन से हैं बताइए। सो दीज टू प्लैनेट्स आर मरकरी एंड वीनस। देर आर नो सैटेलाइट। ओके चलिए अगला क्वेश्चन। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? हॉटेस्ट, हॉटेस्ट वीनस। अ सुपरनोवा इज अ, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा इज अ डाइंग स्टार। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ पोल स्टार? पोल स्टार का अनदर नेम बताइए क्या है? सो द अनदर नेम ऑफ पोल स्टार इज नॉर्थ स्टार। लूसीफर इज द अनदर नेम फॉर द प्लैनेट। लूसीफर जो है ये और कौन से प्लैनेट के लिए यूज किया जाता है, मतलब कौन सी प्लैनेट का नेम है ये?
वीनस का। द अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन हबल्स नेम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ दीज थियोरीज? बताइए, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं एडविन हबल, ये जो इनका संबंध इसमें से कौन सी थ्योरीज से है? इनका संबंध बिग बैंग थ्योरी से है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज रिंग्स अराउंड इट? निम्नलिखित में से कौन सी प्लैनेट्स के पास जो है रिंग्स है? सैटर्न। टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द प्लैनेट। बताइए, टाइटन जो है ये कौन सी प्लैनेट का सबसे बड़ा मून है? सैटर्न। विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट पीरियड इन रिवॉल्विंग अराउंड द सन? बताइए, कौन सा प्लैनेट जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड लेता है सन की तरफ घूमने में, सन का चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम लेता है? नेपच्यून। सबसे ज़्यादा टाइम क्यों लेता है आपको पता होगा, क्योंकि नेपच्यून जो है ये सबसे लास्ट में आता है ना, दैट्स वाई इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। व्हेन डिड द मैन फर्स्ट लैंड ऑन द मून? बताइए, पहली बार मून पे जो है इंसान ने कब लैंड किया? किसने लैंड किया? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, पहले व्यक्ति। साल 1969, इन द ईयर 1969। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज? बताइए, मून से अर्थ तक का डिस्टेंस कितना है? 384,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू द मून? बताइए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को जो है अर्थ, मतलब कि अर्थ से मून पे ले जाया जाएगा तो उसका वेट क्या होगा? तो भैया उसका वेट जो है ना ये डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। व्हाट इज द अदर नेम फॉर ओरियन कॉन्स्टलेशन? ओरियन कॉन्स्टलेशन का अदर नेम बताइए। सो द अदर नेम फॉर ओरियन कॉन्स्टलेशन इज हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ब्लड मून इज यूज टू रेफर टू? बताइए, ये जो टर्म है ब्लड मून ये किसके लिए यूज किया जाता है, किसको रेफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है? ल्यूनर एक्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट 70% ऑफ सन इज मेड अप ऑफ? हमारा जो सन है ये 70% मेनली इसमें क्या है? जैसे हमारे बॉडी में क्या है ना, मतलब हमारी बॉडी में है ना 60 to 70% वाटर, तो सन में 70% क्या है भाई? ये है हाइड्रोजन, है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम की खोज किसके द्वारा की गई है? सोलर सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाय कोपरनिकस। अर्थ इज द ब्लैंक प्लैनेट फ्रॉम द सन। देखिए, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं कि नंबरिंग आपको याद रखना पड़ेगा। तो अर्थ जो है ये कितने नंबर पे आता है सन से? थर्ड नंबर पे आता है। मार्स इज द ब्लैंक प्लैनेट फ्रॉम द सन। मार्स का नंबर कितना होगा याद रखना पड़ेगा आपको, फोर्थ होगा। विच प्लैनेट इज नोन एज ग्रीन प्लैनेट? कौन से प्लैनेट को ग्रीन प्लैनेट से जाना जाता है? हमारे प्लैनेट को तो भैया ब्लू प्लैनेट से जाना जाता है, ग्रीन प्लैनेट से यूरेनस को जाना जाता है। चलिए, ग्रीन देख लिया हमने, ब्लू भी, हम ब्लू तो हमें पता है ना, क्योंकि हमारे प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, अर्थ को। विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे चमकीला प्लैनेट कौन सा है? सो द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज वीनस। द कोर ऑफ अर्थ इज ऑल्सो नोन एज? कोर ऑफ अर्थ को जो है ऑल्सो किससे जाना जाता है? बैरिस्फेयर। अर्थ इज ऑल्सो नोन एज? अर्थ को और इजी है, ब्लू प्लैनेट से। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड? बताइए, अर्थ के आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं? क्रस्ट। विच जोन सेपरेट्स द क्रस्ट एंड मेंटल?
बताइए कौन सा जोन जो है सेपरेट करता है क्रस्ट एंड मेंटल को? मोह। एंड ये आपका 51 क्वेश्चन, दैट मीन्स ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो आप अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? ये है गैनीमेड। ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।